हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज। छत्तीसगढ़ पंचायती राज पर दूसरा मेरा वीडियो है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, ये आपको बताना है। पंचायत समिति का विकास अधिकारी को, उप सरपंच को, जिला परिषद का सीईओ को या प्रधान को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को वो सौंपेगा सरपंच अपना त्यागपत्र। ग्राम पंचायत अतिक्रमण को हटाने के लिए संकल्प पारित कर किसे सूचित करती है? यानी ग्राम पंचायत अतिक्रमण, कोई अतिक्रमण है उसको हटाना है तो संकल्प पारित कर किसे सूचित करेगी? सरपंच को, तहसीलदार को, जिलाधीश को या मुख्यमंत्री को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, तहसीलदार को सूचित किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, कोई व्यक्ति एक समय में कितने समितियों का सदस्य हो सकता है? केवल एक, अधिकतम दो, अधिकतम तीन, कोई सीमा नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अधिकतम दो। कोई भी पंच हो, यहां पर सरपंच हो या पंच हो या कोई व्यक्ति विशिष्ट जिसको ज्ञान हो, उसको अगर रखा गया हो समितियों में, जिसमें दो व्यक्ति को, विशेषज्ञ को रख सकते हैं, तो अधिकतम दो समिति के सदस्य बन सकते हैं, इससे अधिक नहीं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। सरपंच की सीधे नियुक्ति करना, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना, राज्य स्तरीय करों का संग्रह करना, राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना। अब ये सब तो आएगा नहीं। मेन इसका बी आता है, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना ही विशेष करके ग्राम सभा का मुख्य कार्य में शामिल किया गया था। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं? इसमें से आपको बताना है। 5 समिति स्थायी होती है, इसमें 7 समिति दी है। कौन कौन सा इसमें आएगा कि स्थायी समिति आएगा? सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण एवं विकास समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, कृषि पशुपालन मत्स्य पालन समिति, राजस्व एवं वन समिति, जल प्रबंधन समिति, भूमि प्रबंधन समिति। सही आंसर अगर देखा जाए तो ये दोनों को छोड़कर जल प्रबंधन समिति, भूमि प्रबंधन समिति, बाकी सब स्थायी समितियां हैं। मतलब यहाँ पर डी वाला आंसर 1 2 3 4 5 सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण एवं विकास समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, कृषि पशुपालन मत्स्य पालन समिति और राजस्व एवं वन समिति, सब के सब स्थायी समितियां ही हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ग्राम पंचायत की समिति के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में कम से कम 5 सदस्य होंगे। सरपंच और उप सरपंच सभी समितियों के पदेन सदस्य होंगे। सदस्यों का चुनाव उसे जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अगर चुनना है तो पहले वाला बिल्कुल सही, दूसरा भी सही है और तीसरा जो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका जो चुनाव पंचों द्वारा होता है न कि कलेक्टर द्वारा। तो 1 और 2 अर्थात ए वाला आंसर यहां पर सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के लिए सूचना किसको दिया जाता है? अगर आप वापस बुलाना चाहते हैं, रिकॉल की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो आप किसको सूचना देंगे? अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार या जिलाधीश? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना देनी पड़ेगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मिलने के कितने दिन के बाद सक्षम अधिकारी बैठक बुलाता है? 1 सप्ताह के भीतर, 15 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर या 6 माह के भीतर? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 15 दिन के भीतर वो बैठक बुलाएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, संविधान का 73वें संशोधन में प्रावधान किया गया है पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायत को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, 12वीं अनुसूची में दिए विषय के संबंध में पंचायत की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। इसमें से आपको चयन करना था। अगर चयन किया जाए तो यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल गलत होता है, यहाँ 12वीं नहीं बल्कि 11वीं आता, 12वीं ना होके 11वीं आता तो सही होता ये, बाकी सब सही है। तो 1 2 3 माने नौवां का जो आंसर जो आएगा 1 2 3 अर्थात बी, नौवां का आंसर आपका बी वाला सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए? साधारण बैठक के लिए 7 दिन पहले, विशेष बैठक हेतु पूरे 3 दिन पहले, और साधारण या विशेष बैठक हेतु 30 दिन पहले। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें 1 और 2 है। साधारण बैठक को तो 7 दिन पहले आपको सूचना देना है और विशेष बैठक को तो 3 दिन पहले सूचना देना है, इसका जिक्र नहीं है। तो 1 और 2 अर्थात ए वाला आंसर, 10वां का जो आंसर ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पंचायत की स्थायी समिति का मुख्य कार्य क्या है? ये आपको बताना है। पंचायत के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण, न्याय दिलाना, सामुदायिक विकास परियोजना योजना का क्रियान्वयन, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिलाना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। सामुदायिक विकास परियोजना योजनाओं का क्रियान्वयन स्थायी समिति का मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत से संबंधित नहीं है? ध्यान देंगे, पंचायत से संबंधित नहीं है पूछा है। सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग पंचायत के चुनाव संपादित करेगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम इसके अंतर्गत दायरे में। तो 74वां तो आएगा नहीं, चौथा तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। और इसमें केंद्रीय निर्वाचन ना होकर राज्य निर्वाचन करता, माने 2 वाला भी गलत है और 4 वाला भी गलत है। तो ये पूछा था संबंधित नहीं, तो ये 2 4 ही संबंधित नहीं है, जबकि सभी पंचायतों कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित सही है। एक पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाए के भी सही है। केंद्रीय निर्वाचन नहीं राज्य निर्वाचन है, और 74 नहीं 73वां है। तो 2 और 4 बिल्कुल गलत है, तो गलत हमसे छांटना था। तो यहाँ पर सी वाला आंसर, 12 का आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत में अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? ये आपको बताना है। स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। इसमें से पूछा था चिन्हित नहीं है, तो ये सी वाला आंसर बिल्कुल गलत है। जनजातीय क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र सृजित नहीं करना, इसमें से कुछ नहीं बोला गया कि जनजातीय क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन स्वशासन प्रदान करेगा, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देगा और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करेगा। पूछा था चिन्हांकित नहीं है, तो ये सी वाला आंसर ही सही होगा। सी वाला ये चिन्हांकित नहीं किया गया है, ये जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, यदि सरपंच को चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? इसमें से आपको बताना है। उप सरपंच, वरिष्ठतम पंच, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच, कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच ही इसका नेतृत्व करेगा, सरपंच का काम करेगा। तो यहाँ पर सी, 14 का आंसर जो होगा सी होगा। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत की संरचना के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 डी। इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर सी आएगा, अनुच्छेद 243 सी। ऐसे याद करो, सी कॉन्स्ट्रक्शंस मैंने संरचना, संरचना है कॉन्स्ट्रक्शंस करके याद करना है, उसमें संरचना बनता है। ए से असेंबली तो ग्राम सभा का गठन होगा, बी से बैठक होगा, और डी से डायरेक्शन माने हमको ये सीट चाहिए माने आरक्षण, डी से डायरेक्शन माने आरक्षण, इस प्रकार का जल्दी दिमाग में बैठेगा। तो सी वाला आंसर याद रखने, एक जो संरचना संबंधित है अनुच्छेद 243 सी से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, ये आपको बताना है। प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख या खंड विकास अधिकारी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, खंड विकास अधिकारी। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत के बजट पारित किया जाता है? साधारण बैठक, असाधारण बैठक, विशेष बैठक, स्थगित बैठक। अब ये दोनों तो होंगे नहीं, अब आएगा साधारण बैठक या विशेष बैठक। तो सही आंसर ए आएगा, साधारण बैठक में ही जो है पंचायत का बजट पारित किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष को निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? तो जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष में मत देने का अधिकार पूछा है। जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य, जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत के सरपंच। तो यहाँ पर केवल और केवल जो निर्वाचित है, जनपद पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य वही मत देंगे। पदेन सदस्य, नामांकित सदस्य या विधानसभा के जो एरिया में आते हैं वो जो अध्यक्ष है या विधानसभा सदस्य, वो कोई मतदान में हिस्सा नहीं लेगा। केवल निर्वाचित सदस्य ही जनपद पंचायत के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे, उपाध्यक्ष के निर्वाचन में। क्वेश्चन हमारे सामने है, एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत कब पुनर्विचार कर सकता है? माने एक बार निपटा दिया गया विषय, फिर पुनर्विचार करना है, और पुनर्विचार के लिए एप्लीकेशन आया, तो पुनर्विचार किस कंडीशन में करेगा? जब पंचायत में 2/3 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, जब पंचायत में 3/4 सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया जाए, जब जनपद पंचायत निर्देश दे, जब जिला पंचायत निर्देश दे, जब विहित अधिकारी निर्देश दे। इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो सही इसमें जो आएगा, कम से कम 3/4, जब पंचायत के 3/4 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, और 5वां जब विहित अधिकारी निर्देश दे, मैंने 2, 5 अर्थात डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज में से प्रत्यक्षता संबद्ध है? इसमें से आपको बताने का प्रत्यक्षता संबद्ध कौन सा अधिकारी है? उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या संभागीय आयुक्त। सही आंसर सी आएगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ का मुख्य कार्य जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सभी विकास कार्यों और योजनाओं को सुनिश्चित करना और उसके निष्पादन को नियंत्रित करना होता है, इसलिए जवाबदार सी वाला होगा आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, जनपद पंचायत के शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? इसमें से आपको बताना है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें 7 सदस्य होते हैं, इसमें कम से कम 2 महिलाएं होती है, इसमें कम से कम 1 महिला होती है, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का 1 सदस्य होता है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग का 1 सदस्य होता है। सही अगर देखा जाए तो पहला बिल्कुल सही है, इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, चौथा कंडिका सही है, और 5वां भी सही है, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का 1 सदस्य होना चाहिए। माने 1 4 5 माने 1 4 5 डी वाला आंसर बिल्कुल सही है, पिछड़े वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया है, तो 1 4 5 इसमें बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के बारे में बात करना, परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्श समिति या पर्यवेक्षकी प्राधिकरण, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, प्रशासकीय प्राधिकरण है ये। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासकीय प्राधिकरण के रूप में काम करती है। प्रशासकीय प्रशासन में जो काम होता है माने उसका क्रियान्वयन निर्माण करना, वो सब काम करती है, तो प्रशासकीय प्राधिकरण के रूप में पंचायत समिति काम करती है। पंचायत के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है?
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन, कलेक्टर, सचिव, पंचायत विभाग। सही आंसर बी आएगा। राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन ही पंचायत के लेखों का अंकेक्षण करने की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन हमारे सामने, खंड एवं जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिकता कौन जारी करता है? राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। ये राज्यपाल के अधीन होता है। राज्यपाल इस सीमा का कौन सी घटा सकती है, बढ़ा सकती है, तो राज्यपाल के द्वारा होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? इसमें आपको बताएं कि गणपूर्ति ही बुलाया नहीं आए, लोग गणपूर्ति 1/10 आया ही नहीं, सामान्य हो तो 1/10 लोग आए ही नहीं है वहां के, तो क्या होगा ये आपको बताना है कि 1/10 अगर नहीं आता तो क्या होगा यहाँ पर। तो ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। ग्राम महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी। यह जनपद, जिला पंचायत, कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। सही आंसर, यदि पहली बार है ग्राम सभा का बुलाया गया और नहीं आए हैं, 1/10 की पूर्ति नहीं हो रही है, तो भाई ग्राम सभा स्थगित हो जाएगी, माने ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। फिर टाइम दिया जाएगा, दूसरी बार बैठक बुलाई जाएगी, दूसरी बार भी गणपूर्ति नहीं हुई तो ये होगा, दूसरी बार गणपूर्ति नहीं हुई तो ग्राम सभा बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार तो होगी, लेकिन उस पर महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगा। तब की बात है जब दूसरी बार हो, और पहली बार गणपूर्ति नहीं हुई तो स्थगित हो जाएगा। क्वेश्चंस यहां पर हमारे सामने, ग्राम सभा के बारे में क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। इसकी अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। इसे सामाजिक अंकेक्षण की शक्ति है। अब आपको इसको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। तो ग्राम सभा तो जो है, जो वहां के जो निर्वाचित जो वोटर हैं, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उनका एक संगठन होता है जिसको ग्राम सभा कहते हैं। अब इसमें तो ये तो नहीं है भाई जो पंच होगा या सरपंच होगा तो ये सबके कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनका तो कोई ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष रहेगा, और तब तक रहेगा जब जब होगा तब तब ग्राम सभा के सदस्य वही रहेंगे। तो यहाँ ग्राम सभा के बारे में क्या सही नहीं, तो सी आएगा। इसका काल 5 वर्ष से, ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्न में से कौन सा चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता? सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, या विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी। सही आंसर ए आएगा। सरपंच का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध गठन की कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? यह आपको बताना है। 6 माह की अवधि तक, 1 वर्ष की अवधि तक, 2 वर्ष की अवधि तक, या 2.5 वर्ष की अवधि तक। तो यहां पर अविश्वास प्रस्ताव की बात किया जा रहा है, तो भाई 1 साल तक तो आप अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं सकते, तो आंसर इसका भी आएगा। किसी भी कंडीशन में 1 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव अगर लाते हो और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता तो फिर आप 1 साल तक फिर आप नहीं ला सकते अविश्वास प्रस्ताव। और जब 6 महीना बचा हो, जब कार्यकाल का 6 महीना बचा, तब भी आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो यहां पर सही आंसर आपका बी आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में सरपंच के विरुद्ध गठन की कितनी अवधि तक राइट टू रिकॉल वापस बुलाने का जो अधिकार है नहीं लाया जा सकता है? 6 माह की अवधि तक, 1 वर्ष की अवधि तक, 2 वर्ष की अवधि तक, या 2.5 वर्ष की अवधि तक। इसका सही आंसर डी आएगा। 2.5 वर्ष की अवधि तक तो आप किसी प्रकार रिकॉल व्यवस्था का उपयोग नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में सत्य है? प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है। ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंच द्वारा नामजद होता है। ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है। अब इसमें से पूछा था सत्य कथन, तो सत्य कथन डी वाला आएगा। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों से किया जाता है। प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत नहीं होती,
अगर जिस गांव में 1000 की आबादी नहीं है, माने वहां पर वोटर लिस्ट 1000 की आबादी नहीं है, तो मान के चलिए 2 या 2 से अधिक ग्रामों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। तो पहले वाला तो बिल्कुल गलत है, ये हर गांव में ग्राम पंचायत होगा। ग्राम पंचायत में सरपंच चुने पंचों द्वारा नामजद होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ग्राम पंचायत में आरक्षण कोई प्रावधान, ये तो बिल्कुल टोटली गलत है। तो केवल इसमें डी वाला आंसर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच कर तो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।